देखिए मुझे अशोक चौधरी जी ने क्या कहा नहीं कहा ये बहुत तह में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अशोक चौधरी जी को ये समझ लेना चाहिए कि लालू जी ने जो दलितों को आवाज दिया था, पिछड़ों को आवाज दिया था, उसके बाद अब क्या परिस्थिति है ये अब अशोक चौधरी जी को समझ जाना चाहिए था। और समझ जाना चाहिए। अब अगर नहीं समझेंगे तो गाली सुने, गाली हम थोड़ी सुनेंगे। तो सीधे बोलते हैं कि खबरदार 9वीं फेल से हमारा टकरार मत करिए, 9वीं फेल है वो, हम हैं, हमारी लड़ाई एनडीए से। फिर मैं ये बात कह रहा हूं कि वो कौन है। हाँ। चौधरी जी को यह समझ में आ गया कि वह दलित हैं। जी। यह समझ में आ गया अशोक चौधरी जी को बस एक बयान बहुत वर्षों के बाद। हाँ। अभी तक वो समझ रहे थे कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, मुख्यमंत्री के पास बैठते हैं, लेकिन आज समझ में आ गया कि आप अगर दलित हो तो दलित ही रहोगे। लंदन में पढ़ने वाले लोग गरीबी जानते हैं, बोलते तो हैं बहुत। गरीबी देखा है उन्होंने। गरीबी क्या होता है जन्म लेते देखा है कि नहीं पीके ने। अरे जिस व्यक्ति ने नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए लालू जी फॉर्म में आ चुके हैं, जातिगत जनगणना को लेकर ना कह दिए हैं कि सामने वाले का क्या औकात है कि जातिगत जनगणना नहीं कराने देंगे। और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि जहानाबाद में नीतीश कुमार के अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज के लोगों को ऐसा चीज बोल दिया था, ऐसा बात बोल दिया था कि पार्टी ही के लोग जो है ना वो विद्रोह करने लगे थे और नाराजगी इस हद तक पहुंच गई थी कि सब लोग बोलने लगे कि बिल्कुल गलत बोले हैं, बिल्कुल गलत बोले। हमारे साथ पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद हैं। अशोक चौधरी से शुरू करते हैं क्योंकि आपके पास आते हैं तो बहुत सारे मुद्दे लेकर आते हैं। तो अशोक चौधरी से शुरू करते हैं। उन्होंने जहानाबाद में भूमिहार समाज के लोगों को कुछ ऐसा कह दिया था कि पार्टी के लोग, उनके जो है जेडीयू के लोग, वो भी विद्रोह कर रहे थे। भूमिहार समाज के लोग तो पोस्टर तक जलाए सड़क पर। देखिए मुझे अशोक चौधरी जी ने क्या कहा नहीं कहा ये बहुत तह में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अशोक चौधरी जी को यह समझ लेना चाहिए कि लालू जी ने जो दलितों को आवाज दिया था, पिछड़ों को आवाज दिया था, उसके बाद अब क्या परिस्थिति है ये अब अशोक चौधरी जी को समझ जाना चाहिए था। और समझ जाना चाहिए। अब अगर नहीं समझेंगे तो गाली सुने, गाली हम थोड़ी सुनेंगे। अगर अशोक चौधरी परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं कि लालू जी ने बिहार के लिए क्या संदेश दिया था, इनको लग रहा था कि मंत्री पद, नीतीश जी के बगल में बैठना, यही सबसे बड़ा दलितों का न्याय है। आज तो अशोक चौधरी जी को यह समझ में आ गया होगा कि आप भी दलितों की आवाज को दबाने की, कुचल देने का ताकत जो है अब तो अशोक चौधरी ने दिया ना, किसने दिया? बिल्कुल। दलितों की आवाज को कैसे कुचला जाए यह अब अशोक चौधरी समझ गए होंगे। अब समझ गए होंगे, अब समझ गए होंगे। हम इतना ही उनको कहें, इतना ही बोलना चाहेंगे। लालू यादव ने ट्वीट ऐसा कर दिया कि हड़कंप मच गया है। अपने पुराने अंदाज में दिखे हैं और सीधे बोले हैं कि सामने वाले का क्या औकात है कि जातिगत जनगणना नहीं कराने। देखिए देश में ये परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, आप इस बात को बड़ी गंभीरता से समझना। मैंने पहले भी कहा था कि यह जो सत्ता चल रही है ना, मैं दलित हूं, मैं अगर, और मेरे ऐसे हजारों पिछड़े दलित अगर किसी बात को रखते हैं ना तो देखते हैं ना नीरज जी को तुरंत चिट्ठी निकालने लगते हैं। यह एक संकेत देता है कि आपकी आवाज को इस सरकार में कुचले जाएगा, आपकी आवाज को बुलंद नहीं होने दिया जाएगा। तो सामने वाले तो ये भी और अगर आप कोई बात रखते हो, ठीक है, तो हो सकता है तो गोली खाने के लिए भी तैयार हो जाओ, लेकिन बोलेंगे तो गोली चलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, वह देश को दशा देख के दिशा तय करा देते हैं। बिहार की क्या दशा होने वाली है वह उनको अनुभव है। इसलिए उन्होंने कहा कि इतनी किसी में शक्ति नहीं है जो जातीय जनगणना नहीं कराएगा। उठा बैठी करवाएंगे बोलते हैं। समय आने दीजिए। उठा बैठी तो उन्होंने बहुत कम बोला है ना। समय जब आएगा तो तमाम बिहार के, देश के दलित और पिछड़े सड़क पे उतरेंगे।
और सड़क पे ही नहीं उतरेंगे, सदन के अंदर भी घुसेंगे। लोग याद रखना, लोग घुसेंगे। घुसेंगे। ये परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही है कि आज न कल देश का वह गरीब, वह दलित, वह पिछड़ा सदन के अंदर घुस करके और अपनी बात को रखेगा। इसलिए रखेगा, अब इस देश में कोई ऐसा सरकार नहीं है जो गरीबों की बात सुनना पसंद करता हो, जो दलितों की बात सुनना पसंद करता हो। और विडंबना, मैंने कई बार कहा है कि बिहार के दलितों ने बाबा भीमराव सब अंबेडकर के सपनों को चकनाचूर किया है। और यह जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, इसमें कौन दोषी है? अनुकूल तिवारी दोषी हैं, भाजपा दोषी है। दलितों ने अपनी निर्णय अच्छा नहीं लिया। और दलित के नेता क्या किए? सत्ता के सुख में अपने आप को गिरवी रखा। हनुमान बनकर कोई हनुमान बन गए, कोई कुछ बन गए, कोई कुछ बन गए। उनको बस ये मतलब था कि मैं और मेरा परिवार सत्ता का सुख भोगे, बाकी जो देश में दलित पिछड़े हैं वो कहाँ जाएं, किस विपत्ति से, किस परिस्थिति अच्छा, से आप लोग लड़ेंगे। जाति में बांटना क्यों चाहते हैं? ऐसा सामने वाले लोग जब जाते हैं ना तो बोलते हैं कि जाति में आप लोग बांटते हैं। आपको याद है ना, आपका मैं अनुकूल जी एक इंटरव्यू देखा था, जब जातीय जनगणना बिहार में शुरू हुई थी तो लोग कहते थे कि जाति पूछोगे, बिल्कुल यही बोलते थे ना। वही चीज हम देश में चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, उसकी परिस्थितियां भी जो है उसकी भी जानकारी मिले, कितने लोगों के पास जमीन है, कितने लोगों के पास मकान है। और अगर रिजर्वेशन मिला तो 75 साल में इस रिजर्वेशन का फायदा वह गरीब उठा पाया कि नहीं उठा पाया। ये न बेचारे लालू जी चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि 75 वर्ष में जो हमको रिजर्वेशन मिला, यह दलित के बच्चे जो है इसका फायदा उठा पाए कि नहीं। यही होता है जातीय एक अलग सबसे चीज सरजीत जी हम पूछना चाहेंगे और लोग भी अच्छे से जानते हैं। पहले आप अच्छे से जानते हैं कि पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत जब मंत्री थे तो तुरंत कहीं भी घुस जाते थे और फोन घुमाने लगते थे, लेकिन प्रचार नहीं करते थे। लेकिन भाजपा के, आप भी जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो उन्होंने कुछ किया, थोड़ा सा काम किया, लेकिन हर जगह ये हल्ला हो गया कि पहली बार किसी व्यक्ति ने ये काम किया। देखिए, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं। उनका मैंने एक सुना स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि पहली बार बिहार का कोई मंत्री अपना नंबर सार्वजनिक किया है। ये विडंबना ही है ना, देश का, बिहार का, भाजपा का। इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति और अपनी प्रचार ऐसा कर रहे हैं, उनको पता नहीं है जब सरकार राष्ट्रीय जनता दल की थी तो एक एक मंत्री अपने मोबाइल नंबर को सार्वजनिक किया था कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मंत्री से बात कर लीजिए। और हमने जो कई छापे मारे थे फर्टिलाइजर में प्लस बीज वितरण में, उसमें आपने खुद अपना पूरे बिहार के लोग हमारे नंबर को जानते थे। बिल्कुल, आपने खुद तो बताया। इस तरह का आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इतने बड़े पद पे हो, वो अपनी बड़ाई इस तरह से देश के ऊपर करता हो, मैंने बिहार की जनता के बीच में इस तरह से रखता हो, तो जनता हंसती है ना, हंसती है उनकी सारे बात। युवा जो है ना वो तेजस्वी यादव को बोलते हैं कि रोजगार दिया। आप भी बहुत मानते हैं तेजस्वी यादव को, लोग भी बहुत मानते हैं। चलिए, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जो सीधे बोलते हैं कि खबरदार, 9वीं फेल से हमारा टकरार मत करिए। 9वीं फेल है वो, हम हैं, हमारी लड़ाई एनडीए से। फिर मैं ये बात कह रहा हूं कि वो कौन है। उनको अभी मैंने कहा ना कि अशोक चौधरी जी को यह समझ में आ गया कि वह दलित हैं जी। ये समझ में आ गया अशोक चौधरी जी को, बस एक बयान बहुत वर्षों के बाद। अभी तक वो समझ रहे थे कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, मुख्यमंत्री के पास बैठते हैं, लेकिन आज समझ में आ गया कि आप अगर दलित हो तो दलित ही रहोगे। और तेजस्वी जी को कौन प्रहार कर रहा है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर।
कि नौबत मैं प्रशांत किशोर जी को चुनौती देता हूँ। आप दे रहे हैं? हाँ, किस लिए? बाद में तेजस्वी जी से डिस्कशन कर लेना, हाँ, वो तो बहुत लास्ट ऑप्शन है। हाँ, पहले तेजस्वी जी के एक सिपाही से देश के किसी भी मुद्दे पे हाँ, बैठ के डिबेट कर लो। कोई मुद्दा कोई आप मुद्दा तैयार हैं? यहाँ पीछे नहीं हटिएगा। मैं कह रहा हूं कि मैं उनको चुनौती देता हूं, किसी भी मुद्दे पे तेजस्वी के एक सिपाही से डिबेट कर लो। कहीं भी कल तक उनकी क्या ठेकेदारी थी? लंदन में पढ़ने वाले लोग गरीबी जानते हैं, बोलते तो हैं बहुत। गरीबी देखा है उन्होंने। गरीबी क्या होता है जन्म लेते देखा है कि नहीं पीके ने? अरे जिस व्यक्ति ने गरीबी नहीं देखा वह व्यक्ति अब गरीबों की बात करता हो। देखिए, मैं कहता हूं कि बड़ा विडंबना है बिहार में। जिस व्यक्ति ने गरीबी नहीं देखा वो बोलता है कि तेजस्वी जी डिबेट कर ले, तेजस्वी जी किसी बात पे बहस कर ले, उनका एक सिपाही काफी है। वो जो है, कहां से उनकी उत्पत्ति हुई? करोड़ों अरबों रुपया उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से लिया, मुख्यमंत्री का जो है चौराहे पे फोटो लगाया। मुख्यमंत्री का फोटो के बजाय अगर वह गांव के गरीबी का फोटो दिखाए होते, मुख्यमंत्री का जो चौराहे पे फोटो दिखा रहे थे वह गांव की गरीबी का फोटोग्राफ दिखाए होते तो मैं मान लेता। पहले क्या था कि फोटोग्राफ चौराहे पे ऐड दे दो, उसके बाद यह प्रचलन देश में हुआ, कई पार्टियों ने उनको हायर किया। अब एक पार्टी ने उनको हायर किया ये कहते हुए कि फोटोग्राफ तो चौराहे पे लग गया, अब जो है तुम प्रचार प्रसार का पैटर्न बदल लो। समझिएगा, ये बात तो बड़ी ये गंभीर बात है। मैं कह रहा हूं प्रचार का रास्ता उन्होंने बदल लिया और क्या कहा, बड़े पैमाने पे पैसा लो और प्रचार का रास्ता बदल लो। मतलब कि गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को चुनाव लड़ाओ और वोट कटवाओ और भाजपा का शासन लाओ। भाजपा के हैं प्रशांत किशोर। अब एक चीज बताइए, प्रशांत किशोर अगर विद्वान आदमी होता, प्रशांत किशोर अगर विद्वान आदमी होता, अगर उसकी डिग्री की कोई वैल्यू होती तो प्रहार 17 साल से जो सत्ता में उस पे न करेगा। 17 साल से सत्ता में कौन है? नीतीश कुमार, भाजपा, तेजस्वी है। तेजस्वी जी का कोई रोल है क्या? एक बार उनके हाथ में बागडोर आया तो पूरे देश को रास्ता दिखाया कि युवाओं को नौकरी। और पीके बात कर रहा है क्या? तेजस्वी को डिबेट करा दो। तेजस्वी तुम्हारे सामने डिबेट कराएगा? आप तैयार है ना? पीके के तरह न जाने हजारों लोगों को तेजस्वी जी के परिवारों ने एमएलए एमपी बना के, मंत्री मिनिस्टर बना के ना जाने कहां कहां स्थापित कर दिया। बिल्कुल, बस आखिरी सवाल रहेगा कुमार सरजीत जी कि नीतीश कुमार ने बुलाया था आपके तेजस्वी यादव को, कुछ उलटफेर होने वाला है क्या? ये मैं नहीं कह सकता हूं कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति बिहार का मुखिया है तो विरोधी दल का नेता किसी काम से उनके पास जा सकता है। और विरोधी दल का काम क्या है? याद दिलाना, सरकार को आईना दिखाना। और मुझे लगता है कि लगातार, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने यह संकेत दिया था कि भाई जितना जल्दी हो इसको लॉन्च करो और नहीं तो लोग न्यायालय चले जाएंगे। मतलब कि बिहार के मुखिया को यह मालूम था। अब एक चीज और मैंने देखा है, पूर्व एक डिप्टी सीएम साहब का बयान कि तेजस्वी जी किसी अन्य यादव को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते। विजय बाबू, पहली शुरुआत आप करो, पहली शुरुआत विजय बाबू करें कि अपनी कुर्सी को त्यागे और बिहार के डिप्टी सीएम किसी दलित के बेटा को बना दे।
शुरुआत करें वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुमार सुरजीत हमारे साथ मौजूद थे और इनके पास आते हैं तो सारा जो मुद्दा है ना वो क्लियर हो जाता है। सबके दिमाग में था ना कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से क्यों मिले, आंसर मिल गया। प्रशांत किशोर क्या बोलते थे 9वीं फेल, तो उस पर तो करारा जवाब मिल गया। सीधे बोल दिए कि तेजस्वी जी क्यों आपसे मिलेंगे, हमसे मिलिए, हमसे डिबेट करिए, हमसे जीतिएगा तब ना। क्या कुछ कहना था कुमार सुरजीत का वो आपने सुन लिया, और जातिगत जनगणना पर खुलकर बोले। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।